आज का टॉपिक है विचरण गुणांक की गणना, कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। विचरण गुणांक की गणना करने के लिए सबसे पहले समांतर माध्य को ज्ञात किया जाता है। इसके बाद मानक विचलन की गणना की जाती है और मानक विचलन को माध्य से भाग करके 100 से गुणा किया जाता है। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रृंखला में विचरण गुणांक की गणना करते हैं। इसके लिए हमने एक सवाल ले लिया है जिसमें क्रम संख्या और उनके अंक दिए हुए हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्रम संख्या को हम लिख लेते हैं और क्रम संख्या का टोटल कर लेते हैं। n बराबर है 10। इसके बाद अंक जो है उनको नोट करेंगे और नीचे सभी का टोटल करेंगे। ये आ जाता है सिग्मा x बराबर है 440। इसके बाद पहले समांतर माध्य को निकालेंगे। समांतर माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला है सिग्मा x बटे n। तो सिग्मा x 440 है बटे 10, तो यह आ जाता है 44। इसके बाद विचलन को ज्ञात करेंगे। विचलन को ज्ञात करने का फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार। तो x हमें दिया हुआ है और x बार को निकाल लिया है, तो आप आसानी से विचलन को निकाल सकते हैं x माइनस एक्स बार के फॉर्मूले से। इसके बाद जो विचलन निकाला है उसका वर्ग करेंगे, तो वर्ग को लिखते चले जाएंगे और नीचे वर्ग का टोटल करेंगे। विचलन के वर्ग का सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाता है 1166। अब हमें मानक विचलन को निकालना है। मानक विचलन को निकालने के लिए फॉर्मूला है वर्गमूल सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे n। तो यह हम वैल्यू पुट करेंगे वर्गमूल 1166 बटे 10। इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है वर्गमूल 116.6 और अब वर्गमूल को सोल्व करके आ जाता है 10.8। तो विचरण गुणांक निकालने के लिए हमारे पास समांतर माध्य भी आ गया है और मानक विचलन भी। अब विचरण गुणांक के लिए फॉर्मूला है मानक विचलन को हम समांतर माध्य से भाग करेंगे और 100 से गुना करेंगे। तो 10.8 बटे 44 गुना 100। इसको हम सोल्व करेंगे और हमारे पास सोल्व करने के बाद आ जाता है 24.55। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है 24.55। इसके बाद है विविक्त श्रृंखला या आवर्ती व्यूह श्रृंखला, जिसमें विचरण गुणांक की गणना करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। इसके लिए विभिन्न मदें दी हुई हैं और उनकी आवृत्तियां दी हुई है सवाल में, और इसको हम सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले जो मदें हैं उनको हम नोट कर लेते हैं x, और इसके बाद आवृत्तियां जो f फ्रीक्वेंसी है उनको हम लिखते हैं और नीचे उन सब का टोटल करेंगे। n बराबर है 50। इसके बाद हमें कल्पित माध्य से विचलन निकालना है। कल्पित माध्य से विचलन निकालने का फॉर्मूला है dx बराबर है x माइनस a। यहाँ a की वैल्यू हम निकाल लेंगे। a को निकालने के लिए मदों में सबसे कम मूल्य और सबसे अधिक जो मूल्य है उनका टोटल करेंगे और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाता है 16। तो a बराबर आ जाता है 16। अब उससे हम dx निकाल सकते हैं x माइनस a। जैसे 10 माइनस 16 तो माइनस 6 आ जाएगा। इस तरह से सभी विचलन आप ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद आवर्ती और विचलन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है और नीचे उनका टोटल करेंगे। सिग्मा एफ डी बराबर आ जाता है माइनस के 22। अब सबसे पहले समांतर माध्य को ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है एक्स बार बराबर है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे n। तो देखिए a 16 है, सिग्मा एफ डी एक्स माइनस 22 और n 50 है। तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। 16 जमा माइनस 22 बटे 50
ये आ जाता है, इसको सोल्व करेंगे, फिर सोल्व करने के बाद आ जाता है 15.56। ये समांतर माध्य आ गया है। अब हमें मानक विचलन निकालना है। मानक विचलन को निकालने के लिए एफ डी एक्स स्क्वेयर निकालेंगे। देखिए एफ डी एक्स निकाला हुआ है। एफ डी एक्स स्क्वेयर को निकालने के लिए डी एक्स और एफ डी एक्स की गुणा करेंगे और गुणनफल को लिखते जाएंगे। -6 गुना -24 144, -4 गुना -24 96, -2 गुना -20 40। इस तरह से गुणनफल निकालेंगे और नीचे उनको नोट कर लेंगे। देखिए सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वेयर आ जाता है 452। तो ये हमने निकाल लिया इसका टोटल। तो मानक विचलन के लिए फॉर्मूला है सिग्मा बराबर है वर्गमूल सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वेयर बटे एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन और उसका स्क्वेयर। इसको हम वैल्यू पुट करेंगे। इसमें सिग्मा बराबर है 452 बटे 50 माइनस -22/50 और उसका स्क्वायर और इन सब का वर्गमूल। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए वर्गमूल 9.04 माइनस और ब्रैकेट में माइनस के 0.44 का स्क्वायर। इसको और सोल्व करते चले जाएंगे और सोल्व करने के बाद वर्गमूल निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.97। मानक विचलन निकाल लिया है। इसके बाद आप निकालेंगे विचरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए फॉर्मूला है मानक विचलन बटे समांतर माध्य गुना 100। तो 2.97 बटे 15.56 गुणा 100। तो ये वैल्यू आ जाती है 19.09। तो विचरण गुणांक आ गया है 19.09। अब हम करते हैं आवर्ती वितरण श्रृंखला में विचरण गुणांक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इसके लिए एक सवाल है जिसमें अंक दिए हुए हैं और विद्यार्थियों की संख्या है। इसमें हम सोल्व करके देखते हैं। इसको हम देखिए सबसे पहले जो अंक है उनको हम नोट कर लेंगे और इनका मध्य मूल्य निकालेंगे क्योंकि वर्गांतर दिए हुए हैं, वर्ग दिए हुए हैं अलग अलग से, तो मध्य मूल्य आप निकाल लेंगे। इसके बाद निकालना है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है उनको हम लिखेंगे पहले। तो फ्रीक्वेंसियों का टोटल है n बराबर 50। इसके बाद x नोट कर ली, x निकाल लिया आपने, आवर्तियों को लिख लिया है। इसके बाद निकालेंगे dx। dx बराबर है x माइनस a का हमने यहाँ पर 35 लिया है जो एक बीच का मूल्य है। अब देखिए इसके बाद ए हमने पिछले इसमें सवाल किया था उसमें भी निकाला है, तो आप उस तरह से भी इसको ए को निकाल सकते हैं। तो ए निकालने के बाद डी एक्स आप आसानी से निकाल सकते हैं एक्स माइनस ए के द्वारा। इसके बाद डी एक्स डैश को निकालना है, उसके लिए डी एक्स बटे सी। सी जो है वो विचलन का विस्तार है। देखिए यहाँ विचलन में -30 -20 -10, यह 10 का विस्तार है। 10 जो है इसका डिफरेंस चल रहा है। तो C कॉमन फैक्टर है, जो 10 यहाँ कॉमन फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है। तो डी एक्स डैश आप आसानी से निकाल सकते हैं इस तरह से। -30 बटे 10 तो माइनस के 3 आ जाएगा, -20 बटे 10 माइनस के 2। तो इस तरह से हम डी एक्स डैश को निकाल लेंगे। अब इसके बाद निकालना है एफ डी एक्स डैश। तो आवृत्तियां और जो पद विचलन है उनका गुणनफल हमें ज्ञात करना है और नीचे उनका टोटल करेंगे। तो आवृत्तियों के साथ पद विचलन जो डी एक्स डैश है उसकी गुणा करेंगे और गुणनफल का नीचे टोटल करेंगे।
यह आ जाता है टोटल सिग्मा एफ डी एक्स डैश बराबर है 46। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश बटे एन गुना सी। तो सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, 35 जमा 46 बटे 50 गुना 10। तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आ जाता है 44.2। ये समांतर माध्य आ गया है। अब निकालना है मानक विचलन को निकालने के लिए हमें एफ डी एक्स डैश स्क्वेयर निकालना है। तो उसके लिए एफ डी एक्स डैश और डी एक्स डैश का गुणनफल करेंगे और नीचे इनका टोटल करके वैल्यू को निकालेंगे। पहले गुणनफल को नोट करते जाएंगे और नीचे टोटल आ जाता है सिग्मा एफ डी एक्स डैश स्क्वेयर बराबर है 204। अब मानक विचलन में वैल्यू को पुट करते हैं। मानक विचलन को निकालने का फॉर्मूला है वर्गमूल सिग्मा एफ डी एक्स डैश स्क्वेयर बटे एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डैश बटे एन का स्क्वेयर गुना सी। वैल्यू को पुट करते हैं, देखिए वर्गमूल 204 बटे 50 माइनस 46 बटे 50 का स्क्वेयर गुना 10, क्योंकि सी 10 है। तो सभी वैल्यूज को पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद देखिए नीचे जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 17.98। अब निकालना है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक को निकालने के लिए फॉर्मूला है मानक विचलन को समांतर माध्य से भाग करेंगे और उसको 100 से गुना करेंगे। तो मानक विचलन हमने निकाल लिया है और समांतर माध्य भी निकाल लिया है। वैल्यूज को पुट करेंगे 17.98 बटे 44.2 गुना 100। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाती है 40.68। यह आ जाता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक आ जाता है 40.68।